अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सेट्स को पढ़ेंगे और सेट नोटेशंस को डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक तर्जुमा बयान कर देता हूँ। किस चीज़ का तर्जुमा? रुकू में जब हम जाते हैं, जो तस्बीहात जो पढ़ी जाती हैं रुकू में जाके, उस चीज़ का आज आपके सामने तर्जुमा बयान करूँगा। इसी तरह सजदे में जाके जो तस्बीह हम पढ़ते हैं उसका आज आपके सामने तर्जुमा बयान करूँगा। रुकू में जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। इसका व्यूअर्स तर्जुमा होता है, पाक है मेरा परवरदिगार बड़ा अजमत वाला, पाक है मेरा परवरदिगार बड़ा अजमत वाला, पाक है मेरा परवरदिगार बड़ा अजमत वाला। इसी तरीके से सजदे में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार बड़ा आलीशान, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार बड़ा आलीशान, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार बड़ा आलीशान। इसी के साथ व्यूअर्स आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सेट नोटेशन। सबसे पहले आप ये वाज़ेह याद रखें कि सेट की जो डेफिनेशन है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट के अंदर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल ट्रीज का सेट, चेयर्स का सेट, बॉयज का सेट, गर्ल्स का सेट, इस तरीके से जो एक खास किस्म की कलेक्शन को होती है उसको सेट कहा जाता है। अब एक होते हैं वेल डिफाइंड सेट, एक होते हैं नॉट वेल डिफाइंड सेट। वेल डिफाइंड सेट उसको कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक एक सेट है, ये वेल डिफाइंड सेट है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ लार्ज नंबर्स का सेट, ये सेट नॉट वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि छोटे बच्चों से अगर हम पूछें लार्ज नंबर कौन से होते हैं, हो सकता है वो कहे 50, 100, 200, उनके नज़दीक यही नंबर लार्ज होंगे। लेकिन अगर किसी बड़े बंदे से पूछो कि लार्ज नंबर का सेट कौन सा होता है, हो सकता है बड़ा बंदा कहे मिलियन, 1 बिलियन या ट्रिलियन। ठीक है, तो आंसर्स डिफरेंट है। ठीक है, आंसर्स डिफरेंट है। छोटों के नजदीक कोई और आंसर, बड़ों के नजदीक कोई और आंसर्स, वो अपने अपने जहन के मुताबिक लार्ज नंबर्स को डिफाइन करते हैं। तो लिहाजा ये नॉट वेल डिफाइंड होगा। जिसमें आंसर सेम हो जाए, जिस मर्जी से पूछो जवाब एक हो जाए, वो वेल डिफाइंड होता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इवन नंबर्स का सेट। अब आप 4th क्लास के स्टूडेंट से पूछो, वो भी कहेगा 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर्स हैं। इसी तरह एक PhD जिसने मैथ में की हुई है प्रोफेसर, उससे पूछो, वो भी यही कहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर्स हैं, आंसर सेम है। इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड सेट है। इसी तरह से जब ये कहा जाता है नाटी स्टूडेंट्स का सेट, तो एक क्लास के जो नाटी स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं? हो सकता है एक टीचर के नज़दीक 2 बच्चे ए और बी, फॉर एग्जाम्पल असलम और अकरम है, वो नाटी हो, लेकिन दूसरे टीचर के नज़दीक असलम और अकरम नाटी ना हो, कोई और स्टूडेंट्स नाटी हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरीके से मैथ टीचर्स इन योर स्कूल, हमारे स्कूल में मैथ के टीचर्स कौन से हैं? आप नर्सरी क्लास वालों से पूछो भी आपके स्कूल में मैथ के टीचर्स कौन कौन से हैं, वो सारे टीचर्स बता देंगे, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक। इसी तरीके से आप 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछो भी नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक तमाम मैथ के टीचर्स का नाम बताओ, आंसर सेम होगा। ये वेल डिफाइंड है। अब ये तो आपको पता चल गया सेट वेल डिफाइंड कौन सा होता है। अब इसी तरीके से करली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है सेट के लिए, और कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है व्यूअर्स। अब सेट किया गया 3 नोटेशंस हैं, 3 फॉर्म्स है मेन, जो जिसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेट नोटेशंस। एक है टेबुलर नोटेशन, एक है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, एक है सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो होता है टेबुलर नोटेशन। ठीक है, टेबुलर नोटेशन, फॉर एग्जांपल जी मैंने एक मिसाल लिखी, राइट द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 20। हम इन तीनों नोटेशंस के साथ इस एग्जाम्पल को लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लाइन में लिखी हुई है कि सेट नेचुरल नंबर का एक सेट लिखना है जो 8 से बड़े हों और 20 से छोटे हों। सबसे पहले टेबुलर नोटेशन में हम लिखते हैं, आपने इस तरह ए नाम देना है सबसे पहले सेट को। अच्छा, नाम तीनों नोटेशंस में दिया जाएगा, इज इक्वल टू भी डाला जाएगा तीनों नोटेशंस में। आगे करली ब्रैकेट डालनी है। अब 8 से बड़े और 20 से छोटे नेचुरल नंबर, जाहिर बात है 8 शामिल नहीं होगा, 8 से बड़े 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक हम जाएंगे, 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 20 है। इस तरीके से जब हम लिखेंगे दरमियान में कॉमास डालेंगे, आखिर में करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर नोटेशन है जो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आगे है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब आप किसी सेट को इंग्लिश में करके बताते हैं, अंग्रेजी में करके
तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। इसी चीज को अगर हम जब लिखें, सबसे पहले नाम देंगे a इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 20। ये मैंने इंग्लिश में करके लिखा है सेट को, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब आखिरी जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर नोटेशन, वो इस तरीके से है a इज इक्वल टू ब्रैकेट, इसमें भी करली ब्रैकेट डलेगी, x such that x belongs to natural number। x हम फर्जी तौर पे एक एलिमेंट का नाम रख रहे हैं। इन तमाम नंबर्स को, जो नंबर्स हैं, इसको हम फर्जी तौर पे एक नाम रख रहे हैं x का, ये हमारे x एलिमेंट्स है। अब x such that x, ये जो नाम है, इसको, ये जो लाइन लगी हुई है, इसको such that पढ़ते हैं। सम बुक्स में ऐसे भी होता है, बाज़ का इधर 2 डॉट्स भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लाइन ही इस्तेमाल की जाती है। पढ़ते इसको ऐसे हैं, x such that x belongs to, यहाँ तक व्यूअर्स हमेशा आपने लिखना है belongs to। अब सेट कौन सा है, जस्ट यहाँ तक हर दफा आएगा x such that x, ठीक है व्यूअर्स, belongs to कौन सा सेट है, आगे सेट का नाम इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड, प्राइम है तो प्राइम। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या है, तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर का सेट। एंड ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं एंड, ठीक है व्यूअर्स, एंड। अब आगे हमने मजीद वाजिया करना है कि नेचुरल नंबर का सेट तो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, कहां से कहां तक नेचुरल नंबर का सेट, वो आगे हमने डिफाइन करना है प्रॉपर कि x यहां से पढ़ना शुरू करना है, x बड़ा है 8 से और x छोटा है 20 से। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये जो सिंबल है ग्रेटर देन और लेस देन का, इसमें इस तरीके से इसको याद रखें कि जिस साइड पे इस सिंबल का ये साइड, इसका जो मुंह है वो खुला हुआ होता है ऐसे, वो साइड ग्रेटर देन को शो कर रही होती है और दूसरी साइड लेस देन को शो कर रही होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x और यहाँ पे लिखा 8। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, x छोटा है 8 छोटा है x से। यहाँ से पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, x बड़ा है 8 से, ठीक है, एक तरतीब से जाएंगे। अब हमने लिखना है कि x 8 से बड़ा है और x छोटा है 20 से। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 दफा करके इसको, एंड के बाद ये लिखिए x बड़ा है 8 से, x छोटा है 20 से, या एक दफा ही करके लिखते हैं जैसे कि लिखा है, x डालें, यहाँ पे लिखें x बड़ा है 8 से और x छोटा है 20 से, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब मेन जो स्टूडेंट्स को मसला आता है, 9-10 के स्टूडेंट्स को या 6-7 के स्टूडेंट्स को इस चीज में आता है, ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। एक मिसाल लिख कर लेते हैं इसकी, देखें, अगर तो सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक सेट है बी एक सेट है 2 4 6 8, ठीक है। अब इवन नंबर्स का ये सेट है, ये तो आप देख रहे हैं। इवन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है, देखें, अब देखें यहाँ पे इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखता हूं, x such that x तो आएगा ही आएगा, आगे बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब कहां तक स्टॉप ब्रेक कहां तक लग रही है, 8 तक, लिहाजा मैं ये लिखूंगा एंड x लेस देन 10, ठीक है, एंड x लेस देन 10, यानी कि x 10 से छोटा है, 10 से छोटे छोटे तमाम इवन नंबर्स, ठीक। इसी तरह व्यूअर्स अगर सेट इस तरह होता है इवन नंबर्स का, फॉर एग्जांपल वो स्टार्ट 4 से हो रहा है, 4 6 8 10 और 12। अब इसमें इवन नंबर का स्टार्टिंग मौजूद नहीं है, स्टार्ट इवन नंबर्स 2 से होते हैं, लेकिन ये 4 से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों कंडीशंस लगाएंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x such that x belongs to even number, एंड थोड़ा सा फासले पे अब x लिख लें, x किस से, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ऐसे 2 सिंबल्स लगा दें। x बड़ा है 2 से, यानी 2 से बड़ा है, और छोटा है 14 से। देखें, 2 से बड़े और 14 से छोटे तमाम इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 से बड़े, 4 से लेकर 12 तक, 4 से लेकर 12 तक। और अगर फॉर एग्जांपल हमें लिमिट नहीं दी हुई, आगे डॉट्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आगे 3 डॉट्स, आगे डॉट्स हो, अगर यानी कि ये तमाम के तमाम इवन नंबर जिसमें शामिल हो, अगर 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, तो फिर आगे कंडीशन नहीं लगानी, आपने जस्ट यहां तक लिख के छोड़ देना है कि x such that x belongs to even number, बस वो इस चीज को शो करेगा कि तमाम के तमाम इवन नंबर्स का सेट। लेकिन अगर आपको कंडीशन दे देते हैं तो फिर आपने कंडीशन लगानी है जिस तरीके से ये लगाई गई कंडीशन, और ये भी आपको बताया है। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।